पंकज जी, बिहार में चुनाव से पहले ही बवाल मच गया है, कौन जीतेगा सर? देखिए, बवाल तो है ही नहीं, सब कुछ मैनेज है। और जहाँ तक सवाल है, जो प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाडला कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी आपने उसी बिहार में उनका डीएनए पूछा था, आपने उसी बिहार में बड़का लुच्चा बोला था। आप प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि वो लाडले हैं कि लुच्चे हैं, और उन्होंने आपको बड़का झूठा कहा था। तो ये जो गठबंधन है वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का है। प्रधानमंत्री मोदी उसी बिहार में जाकर बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी 67 घोटाला, जी न जाने कौन कौन सा घोटाला प्रधानमंत्री जी धारा प्रवाह। तो प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता और बिहार के मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ढाक के 3 पात के बराबर है। वही प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं, अब नया एगो इजाद किए हैं फार्मूला। प्रधानमंत्री नाला से गैस बना रहे थे, बादल से राडार छुपा रहे थे, गोबर में कोहिनूर निकालने वाले भाजपा के लोग, वही आदमी अब कह रहे पेड़ सोना उगलेगा, आलू से सोना। तो बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी थक गए, सोना को आपने गायब करवा दिया बद्रीनाथ से। अब का बिहारों को बर्बाद करने का क्या इच्छा है प्रधानमंत्री जी? मोदी की बातों पर शक है आपको? प्रधानमंत्री के बात पर, घोड़े के लात पर, कौवे के पात पर, तीर झाड़ू के तिनके के बरोबर भरोसा नहीं है। अगर है तो उसी जयप्रकाश नारायण की धरती से, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था चुनाव में कितना दू 40,000, 50,000 करते करते 1,25,000 से ज्यादा की बोली लगाए थे, तो क्या प्रधानमंत्री जी आपने फूटी कौड़ी दिया था? और अभी मखाना की बात करते हैं। कोई भाजपा का नेता मधुबनी पेंटिंग की बात कहता है, बजट पेश करने जाती है तो साड़ी पहन के जाती है, तो कभी चुनाव होता है तो लिट्टी चोखा खाते हैं। अरे प्रधान भाजपाइयों, भगवादारी गुंडो, शर्म तो करो। जिस बिहार की बोली लगा कर आए थे वो भी जयप्रकाश नारायण की धरती से, क्या फूटी कौड़ी मिला? लेकिन लाडला बोलने से नीतीश खुश है आप? यार, हम बड़का लुच्चा बोलने से भी तो खुश था। अरे बड़का लुच्चो बोलने से तो खुश था नीतीश कुमार जी। डीएनए पूछने पर भी, डीएनए मतलब समझते हो? डीएनए मतलब है कि आप अपने बाप के बच्चे हो या नहीं, बताओ ना। इससे गंदा गाली क्या होता है? जो आदमी अपनी माँ बाप की गाली सुन ले कुर्सी के लिए, उससे बड़ा बेशरम, निर्लज कोई नहीं हो सकता। वो आशीर्वाद है सर यार, फिर बड़का लुच्चा आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। अरे तो काय का बड़ा है, दोनों की उम्र लगभग बराबर है। आज कुर्सी के लिए वो पैर पकड़कर माफी मांग रहे हैं, जब चेक मिला था, चेक वापस कर रहे थे, वो था बिहार का स्वाभिमान। ये क्या जाने मोदी जी बताइए ना। आपने कहा था जब तक मोतिहारी का चीनी मिल नहीं चालू करेंगे हम चाय नहीं पिएंगे, हम उसी का चाय पिएंगे। अरे भैया, अब मखाना पर उतर गए, मशरूम खाते खाते। वियतनाम का 80 से 85 हजार वाला मशरूम खा के मखाना पर आ गए। मखाना सुन रहे भाई, लाडला बन गया है यार, फिर आप सुने रहे मखाना कैसे होगा? आप बताओ ना। जो हमारे निषाद समाज के लोग जो मखाना का उत्पादन करते हैं, प्रधानमंत्री को पता भी नहीं है कि मखाना कैसे उत्पादन होता है। बाढ़ की समस्या है बिहार में, सुखाड़ की समस्या है बिहार में। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। बिहार में नेपाल के कारण जो बाढ़ की स्थिति रहती है, अगर आप नदी से नदी भी जोड़े होते तो मखान का उत्पादन होता। आप तो प्रधानमंत्री जी, जिस शब्द का हमको तो डर लग रहा है, जो हमारे निषाद भाई जो मखाना उत्पादन करते थे, जो मछली पालन का काम करते थे, कहीं उनका रोजगार न चला जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो डिफिनिट करते हैं। वांटेड फिल्म वाला स्थिति कहले रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, तो आप इसको डर, मोदी को डर था इसीलिए लाडला वाला उन्होंने किया? बिल्कुल, प्रधानमंत्री डरे हुए समय है। भाजपा की औकात नहीं है बिहार जीतने की, इसलिए उनको जरूरत है नीतीश कुमार की, जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की। आपने पता है उपेंद्र कुशवाहा जी जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने के लिए पवन सिंह को निर्दलीय खड़ा करा दिया। सारे भाजपाई पवन सिंह के पीछे लगे रहे, और इस बात की स्वीकार आरके सिंह ने भी किया। किस तरीके से भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा का पॉलिटिकल डेट करना चाहा। एक आप बताइए, प्रधानमंत्री उस समय नहीं बोलते हैं जब कुशवाहा समाज की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ
उसी बनारस में दरिंदगी होता है, हाथरस जैसा कांड होता है, उनके घर वालों को उनको लाश तक नहीं देखने दिया जाता है, उनको जबरदस्ती दफना दिया जाता है, तब तो नहीं बोलते, तब तो मौर्य समाज की बात नहीं होती, तब कुशवाहा की बात नहीं होती, तब सम्राट अशोक की बात नहीं होती, तब बिहार की बात नहीं होती। आखिर बिहार की बेटी को, स्नेहा कुशवाहा को कब इंसाफ मिलेगा प्रधानमंत्री जी, आप तो बताइए। नहीं बताते आप। बेटे भी आ गए आजकल। देखिए, अभी बात नीतीश के बेटे का, लालू जी के बेटे का नहीं है, सवाल है बिहार के गौरव का, कि बिहार को आखिर स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे रहे। 20 साल से एक ही झुनझुना मोदी जी और पूरा भाजपा ही मिला बजा रहे हैं कि हम बिहार में ये कर देंगे, वो कर देंगे। 20 साल का लड़का, अरे भाजपाइयों शर्म करो, 20 साल का लड़का काम करने लायक हो जाता है। आप तो 20 साल में भी अभी के भी दूध पीता बच्चे हैं मोदी जी। 20 साल से आपकी सरकार है। आप जो गंगा माँ, क्या आप साहब का नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हजारों करोड़ रुपया डकार जाने वाली पार्टी, बीफ कंपनियों पर चंदा लेने वाली पार्टी। लेकिन उनके बेटे को डर है कि सीएम शायद नहीं बनेंगे, अगर सीएम का ऐलान नहीं होगा। क्या मामला है? सुनो, सीएम तो कौन बनेगा वो जनता तय करेगी। पानी में मछली या 9 पीस बकरा नहीं होता है, बिहार की जनता तय करेगी। कोई भी पार्टी का नेता तय नहीं करेगा। बिहार सवाल पूछेगा कि बिहार से बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो रही है। आपको पता है, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग भर्ती बोर्ड बिहार के लिए वरदान था, बिहार का जीवन रेखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको खत्म कर दिया। उनको लगा कि बिहार के छात्र अपनी प्रतिभा के दम पर बैंकिंग सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में सबसे ज्यादा जाते हैं। आज वहां बहाली के नाम पर नगण्य शून्यता हमने देखा है। यार सुन ही नहीं रहे ना आप लोग यही गाथा गाना है और यही भांड की तरह अगर करना है, फिर हमसे सवाल क्यों पूछते हो? हमसे सवाल पूछते हो, तुमको बोलने का समय दो। अरे सत्ता के दलालों, हमें भी बोलने का मौका दो। हम भाजपा प्रवक्ताओं की तरह, उन नेताओं की तरह अनपढ़ और जाहिल नहीं है। हमने देखा है कि ये रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, जब भाई भाई का बंटवारा होता है। उड़ीसा अलग हुआ, हमें कंपनसेशन नहीं मिला। हमें झारखंड अलग हुआ, सारे औद्योगिक सेक्टर झारखंड में थे, जब अलग हुआ हम बिहारियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, एक प्रयोग है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार के पलायन को रोकना नहीं चाहते। बिहार में जो मोदी जी खुद अपने मुंह से बोल के आए थे, पता नहीं मोदी जी कहां से बोलते हैं, कंफ्यूज हैं। जो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय देने की बात की थी, जो बिहार में एयरपोर्ट के निर्माण की बात की थी, एक तो दरभंगा में पहले से एयरपोर्ट था, रंग रोगन करके हमने एयरपोर्ट बना दी, तो पूर्णिया में कौन बनाएगा? कौन मनाएगा? मुजफ्फरपुर में कौन मनाएगा? बताओ ना आप हमको। भागलपुर में मार देंगे तो आप लोग बड़ी खुश हो जाएंगे। यार सुन ही नहीं रहे ना, खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, जो बिहार को एक भी टेक्सटाइल पार्क मिला, क्यों नहीं मिला भाई? गिरिराज सिंह मंत्री हैं, क्या कर रहे? खाली हनुमान चालीसा लेके घूमिएगा, खाली पाकिस्ताने घूमिएगा, अपने रिश्तेदार के यहाँ जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाइएगा, पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाइएगा। यही गिरिराज सिंह कहता था, भाजपा नहीं जीती तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। अरे भाई, एक ही टेप रिकॉर्डर कैसेट बिहार पूछता है बिहार, और इन भाजपाइयों पर थूकता है बिहार कि कब बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, कब बिहार में औद्योगिक क्रांति आएगी, कब बिहार में जो बिहार आजादी से पहले 40% चीनी उत्पादन करता था, उस बिहार की तमाम चीनी मिलें बंद है। उसका पुनर्गठन की बात मोदी जी ने खुद करी थी कि हम चाय कह रहे सब बदल देंगे। प्रशांत किशोर नहीं, सुनिए ना, प्रशांत किशोर का क्या औकात है? आप लोग बना रखे हैं हुआ कि ये जिताने की मशीन है। उपचुनाव में 4 सीट था, अगर दूसरी पार्टी के नेता, आप मोनाजिर हसन का फैमिली का सुने होंगे, टिकट लिया तो उनके बदौलत टिकट आया, काहे ने जितवा लिया अपना सीट? लेकिन दावा तो ठोक रहे हैं ना। कोई दावा नहीं, इनका दावा खोखला है। जिस तरीके से मनीष कश्यप को आपने देखा होगा भाजपा के लोगों ने प्रमोट किया था, उसी तरीके से प्रशांत किशोर को भाजपा के लोग प्रमोट कर रहे हैं, और उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में भाजपा के लोग जा रहे हैं एक साजिश के तहत। चूंकि तेजस्वी यादव जो युवाओं का आइकॉन है बिहार का, फेल 8वीं फेल है प्रशांत भाई, किशोर है। एगो बात बताइए, अरे भाई ये अनपढ़ जाहिल है। घनश्याम दास बिरला कितना पढ़ा लिखल था, धीरू भाई अंबानी कितना पढ़ा लिखल था, है पता है? पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ये अच्छी सोच, अच्छी नीयत जरूरी है। अगर पढ़ने की बात करें, जैसा कौन सा पढ़ रहे है बताओ तो? अरे भाई है एगो, अरे भाई सुन तो लो, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। आज अगर जिस तरीके से आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा होगा, अनुराग ठाकुर बैठे हुए थे, तो अनुराग ठाकुर किसके बेटा हैं? उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो भारत के खिलाफ अपशब्द बोलता है, उसके साथ
कोई विपक्षी दल का नेता होता, राहुल जी होते, अखिलेश जी होते, अरे तो आप चाहते हैं तेजस्वी, कि अरे यार सुन ले रहे, बिहार में लालू राज आ जाए, तेजस्वी राज आ जाए, फिर से लोग वाह। गोली बरसाए। कौन सा जंगल राज है भाई? आपने देखा नहीं, भूल गए दौर? आप दिल्ली में हो, दिल्ली में उससे ज्यादा क्राइम है, उत्तर प्रदेश में क्राइम की फरियाद बताऊं? आप हमारा स्टेटस चेक करो। अरे नीतीश राज में तो ए यार फिर आप नीतीश राज में आज भी भाजपा के गुंडे, भाजपा के लुख्खे, बिहार में जिस तरीके से क्राइम का स्तर ऊंचा है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। आप लोग सिर्फ एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक प्रयोग के तहत जिस तरीके से छवि खराब करने, कभी आपने सवाल पूछा कि आज बिहार की हालात क्या है? वहां तो छात्रों को नहीं बैठने दिया जाता। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन बलात्कार की घटनाएं नहीं होती है, छिनतोरी नहीं होता है? कि तेजस्वी लालू को जीतने नहीं देंगे, लिख के ये दे भाई लिख के तो दे रहे थे ना, लिख के दे रहे थे। क्या होता है पॉलिटिकल कैंपेनिंग? बताओ आप हमको, क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर? ये लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमा रहे हैं, ऐंठ रहे हैं। अपना तो जिता नहीं पाए, चिराग पहले अंधेरा था, 4 गांव में से को जमानत बचा लेते, जितवा लेते कम से कम। आप यार फिर वही बात, तजुर्बेकार है, बिहार में क्या होगा बता दिया, क्यों तमाशा हो रहा है इतना? देखिए कोई तमाशा नहीं है, पूरी देश के टीम बिहार पर लगी है, पूरी गिद्ध मीडिया, अच्छा, दलाल मीडिया बिहार पर लगी है। बिहार में बदलाव होगा, बिहार में बाहर आएगी। दलाल मीडिया को लगाया कौन है? पूरी भारतीय जनता पार्टी जो विज्ञापन दे रही है, जो उनके गुर्गे हैं। ए यार फिर मोदी मोदी सुनो ना, आप लोगों को आंकड़ा भी पढ़ने लिखने नहीं आता, आप लोग फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हो। वो बिहार के लोग जो भगदड़ में नई दिल्ली में मरे, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया, प्रधानमंत्री ने कोई सांत्वना देने नहीं गया। वो राजकुमार मांझी जिसकी मुआवजा दिया सर, वो यार फिर मुआवजा, आओ इधर, तुम्हें भी मुआवजा देते हैं, लोगे? अरे वो घर के चिराग जिसकी गोद सुनी हुई, जिसकी मांग सुनी हुई, जिसके सर के ऊपर से माता पिता का साया चला गया, क्या आप पैसों से तोड़ लोगे उनको? आपकी अव्यवस्था, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार के कारण आज भी तमाम बिहार के हर बजट में ट्रेन मिलता था, रेल का अपना बजट होता था। बिहार के साथ इतना बड़ा धोखा, सबसे ज्यादा बिहार के युवा छात्र रेल, कौन जीतेगा बिहार? वो तो बता देंगे आपको, भाजपा कैसे सत्ता से बाहर होती। वहां आरजेडी की सरकार बनेगी और इसको कोई नहीं रोक सकता है। पिछले बार आपने जो एन के प्रकार वहां की सरकार को रोकने में कामयाब रहा, इस बार मुस्तैदी से लठ में तेल पिला रहे हैं। और ऐसे जो लोग लोकतंत्र का चीरहरण करते, उनको खदेड़ भगाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।